हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है क्यूटेनियस प्लेक्सस और पेपिलरी प्लेक्सस में होते हैं तंत्रिका का जाल जो डर्मिस या डर्मस भी कह सकते हैं को संवेदना प्राप्त करते हैं। धमनियों का जाल जो डर्मस को संवेदना प्राप्त करते हैं। अध्यावरणीय संवेदना के लिए विशेष कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाएं जो अध्यावरणी में स्रावण करती हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है यह संबंधित है क्यूटेनियस क्यूटेनियस प्लेक्सस से। प्लेक्सस तो क्यूटेनियस प्लेक्सस जो कि बताता है कि ऊपरी परत के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि जब धमनी त्वचा के समीपस्थ सब क्यूटेनियस परत में क्या करती है, परिवहन करने का कार्य करती है। यानी जब हम देखते हैं धमनी के द्वारा त्वचा के जो समीपस्थ भाग होता है उसको हम कहते हैं सब क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस परत। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे ये परिवहन करने का कार्य करती है तो यह एक नेटवर्क का निर्माण करती है और उसे ही हम बोलते हैं क्यूटेनियस प्लेक्सस। यानी हमने देखा यहाँ पे धमनियों का समूह है। और जब हम जानते हैं कि पेपिलरी प्लेक्सस में क्या होता है, इसी धमनी की जो शाखाएं होती हैं यानी इसकी शाखाएं क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं। इन केशिकाओं के द्वारा जब वसा इत्यादि का परिवहन किया जाता है कहाँ पर, तो जो हम जानते हैं कि डर्मिस के विभिन्न संरचनाएं हैं, जैसे सूक्ष्म बाल कुछ पाए जाते हैं जिसे हम रोम भी बोलते हैं। उसके साथ ही साथ जो श्वेत ग्रंथि होती है इन तक जब परिवहन करने का कार्य किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं पेपिलरी प्लेक्सस। और ये कहीं ना कहीं संवेदना भी प्राप्त करते हैं क्योंकि हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इत्यादि का जो परिवहन होता है वो रक्त के माध्यम से ही होता है। तो विकल्पों की हम बात करें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा धमनियों का जाल जो डर्मस को संवेदना प्राप्त करती है। इसलिए हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।